हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कैसी रहेगी, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे कैसी रहेगी, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। डेविल एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ कप्स। तो कैंसर्स, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स प्लस 3 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो उसके अंदर इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी है, पर वो अनस्टेबल है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि इमोशनल पेन, गिल्ट या किसी पुराने हार्ट ब्रेक का बोझ वो लेकर चल रहे हैं। चाहे उन्होंने आपके साथ गलत किया हो, आपको हर्ट किया हो, है ना, आपको दिल दुखे ऐसी बातें बोली हो, अपमान किया हो आपका, या आपने उनको छोड़कर साइड हो गए, बीच में शायद ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हो गई थी आपके, तो वो भी उसको बहुत तकलीफ देते हैं वो बातें सारी। मतलब फीलिंग्स है पर फ्रैक्चर्ड है, मतलब पूरे तरीके से वो सॉलिड फीलिंग्स नहीं दिख रही है, टूटी फूटी सी फीलिंग्स दिख रही है, ठीक है। वो खुद क्लियर नहीं है अभी, ये यहाँ दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो आप क्वीन हो चाहे किंग हो, वो आपको सेफ, मैच्योर, ग्राउंडिंग प्रेजेंस के रूप में देखते हैं, ठीक है। आप उनके लिए इतने पॉजिटिवली एक प्लेस होल्ड करते हो उनके लाइफ में। आप उसके लिए कंफर्ट प्लस स्टेबिलिटी हो, आप अपने पार्टनर के लिए कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी के रूप में हो उसके लाइफ में। पैशन से ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम हो आप उसका। पैशन तो हो ही, जब वक्त आता है तब वैसी सिचुएशन रही तो, लेकिन उससे कई ज़्यादा आप उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो आपके साथ जुड़ना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर भी लगता है, कहीं कहीं पर ये बात है तो वो अपने, कहीं पर ऐसा है कि वो अपने ही खुद के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ प्रेशर है फाइनेंशियल, उसमें डूबा हुआ है या डूबी हुई है, ठीक है। वो ऑलरेडी मेंटली ओवरलोडेड है आपके पर्सन, ये बात है। तो ओवरऑल फीलिंग्स ऐसी है कि अट्रैक्शन प्लस रिस्पेक्ट की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो वो है, अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ और रिस्पेक्ट भी है। एंड इमोशनल रेडीनेस की बात करें तो फिलहाल वो अपने आप में उलझे हुए हैं, बहुत बर्डन्ड फील करते हैं, कुछ उनके ही प्रॉब्लम्स है, वो फाइनेंशियल करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकते हैं। हार्ट हेवी है पर ओपनली कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आपको, ये बात है। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स की बात करें, ये कॉम्बो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज इक्वल टू अवॉइडेंस, हाफ ट्रुथ्स, आधा सच, है ना, इमोशनली स्निक अवे करना, ये सब कुछ यहाँ दिख रहा है। वो थोड़े अवॉइडेंस वाली एनर्जी में भी आ सकते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। एंड हाफ ट्रुथ्स, आधे सच के साथ आपके सामने आ सकते हैं, या आधा ही सच बोलेंगे आपसे, या आधे सच पर चलेंगे, ऐसा पूरी बात कहेंगे नहीं। इमोशनली स्निक अवे वाला मतलब चीज़ें, इमोशनली सटक जाने का, भाग जाने का, ऐसे, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, डिस्टेंस लेना, बैक फुट पर आना, ये सारी चीज़ें, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करना, बैक फुट पर फिर से आ जाना, ये सब कुछ उसका चलेगा। तो एक्शन क्या लेगा, वो खुद ही खुद अपने आप में ही उलझे हुए हैं इतने सारे, ठीक है, मेल है चाहे फीमेल है। नेक्स्ट एक्शन, क्लियर कॉन्वर्सेशन से भागना, क्लियरली बात नहीं करेंगे, कॉन्वर्सेशन से भागने वाली चीज़ें होगी, या धीरे धीरे इमोशनली थोड़ा साइड हो जाना, ये उसके दिमाग में रहेगा। मतलब क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बढ़ेगी ना, उसको अपना प्रेशर जो कर्मा किया है ना, उसका बैगेज है ना, अभी भी वो पूरा हुआ नहीं है उसका, और आप तो कर नहीं सकते हो कुछ भी अभी, क्योंकि जिसका कर्मा उसी ने ठीक करना होता है। तो वो अपने आप में उलझे हुए ज़्यादा रहेंगे इस महीने में, ठीक है। मिक्स्ड सिग्नल्स आ सकते हैं, क्लैरिटी नहीं देंगे, ये भी लग रहा है। एक दिन तो इतनी बातें करेंगे, दिन भर कॉल करके परेशान कर दे आपको, और दूसरे दिन बिल्कुल कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, एक मैसेज सुबह का कर दिया तो फिर कोई मैसेज नहीं, इस तरह से रह सकते हैं, ठीक है। द डेविल, अटैचमेंट और टेम्पटेशन है पर टॉक्सिक लूप जैसा थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि ऑब्सेस्ड भी है वो आपसे, ना आपको छोड़ना चाहते हैं, ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना आपको छोड़ना चाहते हैं, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ये बात है। वो आपको छोड़ भी नहीं पाते हैं और निभाने की हिम्मत भी नहीं रख रहे हैं, ये एनर्जी, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स, ये हिडन एनर्जी है। कैजुअल वाइब्स, मतलब दोस्तों के साथ रहना और ऐसे लोगों को दिखाना सोसाइटी में कि बहुत नॉर्मल है वो, ठीक है। लाइट रखते हैं खुद को, सीरियसनेस से बचना चाहते हैं, आपके सामने भी उसी तरह से रह सकते हैं। और जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ की भी एनर्जी हो सकती है,
कि थर्ड पार्टी उनके लिए सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन हो, उसकी बात हम बाद में करते हैं। तो फाइनली ट्रूथ यहाँ पर ऐसा है, सोल लेवल मैसेज आपके लिए कि आपके पर्सन, देखिए आपके लिए मैसेज है कि आपके पर्सन आपकी वैल्यू जानते हैं, पर आपके डेप्थ हैंडल करने के लेवल पर वो नहीं है अभी। आप बहुत पावरफुल हो और ऊपर हो उससे काफ़ी हद तक, मतलब इमोशनल लेवल पे बहुत गहराई है आप में, वो समझने की उनमें अभी भी उतनी लेवल आई नहीं है, चाहे वो मेल है फीमेल है। ये कनेक्शन आपको ज़्यादा देने को बोलेगा, मतलब ज़्यादा आपसे मतलब आपको रिसीविंग तो बहुत कम नहीं के बराबर, पर गिविंग ज़्यादा रहेगा इसमें आपका, और रहता भी है। आपके लाइफ में ऐसे पर्सन की जगह होनी चाहिए जो इमोशनली मैच्योर है, जो सिचुएशन से भागते नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, खुद भी रिस्पॉन्सिबल है और इमोशंस के साथ खेलते नहीं हैं। ऐसे पर्सन की ज़रूरत आपको आपके लाइफ में है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। और मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अर्क का नाम है डेविल के साथ कैप्रिकॉर्न। चलो थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें, ठीक है। और जिनके बीच में है ऑनलाइन या ऑफलाइन, चलो देखते हैं। ऑनलाइन थर्ड पार्टी आपको पता ही होगा, अब तक तो जो रेगुलर वॉच करते हैं, रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो पता है, पर जो न्यू है उनको मैं बताती चलूँ। ऑनलाइन थर्ड पार्टी मतलब सोशल मीडिया, मैट्रिमोनियल ऐप्स, डेटिंग ऐप्स, यहाँ से भी आते हैं। और ऑफलाइन आपको पता ही है, किसी का प्रेजेंट होना लाइफ में। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड लवर्स इन रिवर्स आया है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स आया है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ wands in reverse, okay, and bottom of the deck is the hermit in reverse. तो कैंसर्स यहाँ पर देखिए, स्ट्रेंथ इन रिवर्स, अट्रैक्शन कमज़ोर हो चुका है उन दोनों के बीच में, कंट्रोल नहीं है, है ना। इमोशनल वीकनेस दिख रही है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या कंफर्ट के बेस पर जुड़ा हुआ कनेक्शन था ये या है, ठीक है। दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग पिलर नहीं है यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ, तो शुरुआत में लग सकता है कि अब सब ठीक हो रहा है, जो रिवर्स में आया है ना इसलिए, पर ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ है, परमानेंट स्टेबिलिटी नहीं है। लवर्स इन रिवर्स, ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि रॉन्ग चॉइस, मिसअलाइनमेंट, कन्फ्यूजन, ठीक है। रॉन्ग चॉइस किया था इन्होंने एक दूसरे को, और आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि कुछ गलत किया और मिसअलाइनमेंट हो गया सब कुछ, और कन्फ्यूजन की एनर्जी में ये दोनों रह सकते हैं। दिल और डिसीजन सेम लाइन में नहीं है, ठीक है। दिल कुछ और है, डिसीजन कुछ और लिया जा रहा है, ऐसे, ठीक है। या गया था 3 ऑफ कप्स, उन दोनों में थोड़ा सा क्लोजनेस तो है अभी भी, लेकिन या हो सकती है आने वाले टाइम में, लेकिन लाइट, कैजुअल और सरफेस लेवल पर रहेगा, ये कोई डीप नहीं रहेगा। फन बातें, आउटगोइंग लाफ्टर, डेप्थ नहीं है उसमें, ये बात भी है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर रिवर्स में आई है, तो कोई पेशेंस नहीं है, लॉन्ग टर्म का मेहनत नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, जल्दी इंटरेस्ट लूज करने की एनर्जी दिख रही है। 10 ऑफ कप्स, इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पर है, ये भ्रम है सिर्फ हैप्पीनेस का, बाहर से लग सकता है पर के परफेक्ट कपल है, पर अंदर से हॉलो है, खोखला है, सब कुछ खाली है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें, इन रिवर्स्ड है, तो नो रियल कमिटमेंट, साथ रहना, घर बसाना या स्टेबल फ्यूचर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट इन रिवर्स, दोनों अपनी लोनलीनेस से भाग रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए इस रिश्ते में आए हैं। क्लोजनेस कितनी आएगी इनके, तो इनका क्लोजनेस या इनका ये जो रिश्ता है कब तक और कितना चलेगा, क्या रहेगा, तो देखिए इनको थोड़ा बहुत कंफर्ट तो मिल सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। सोशली थोड़ी बॉन्डिंग हो सकती है, पर सोल लेवल इंटीमेसी कुछ नहीं है, सोल लेवल पे ये कनेक्शन ज़ीरो है, लॉन्ग टर्म ग्राउंडिंग भी नहीं है इसमें। ये रिश्ता जब तक ईजी है तब तक साथ रहेंगे, जैसे ही रियलिटी आएगी सामने, डिस्कनेक्ट, ये चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। जैसे कुछ जिम्मेदारी आती है अपने ऊपर, तो आपके पर्सन वैसे ही डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये बात है, जब तक इजीली फ्लो में चल रहा है, ये सारी बातें। तो फाइनल ट्रुथ यहाँ पर ऐसा है कैंसर्स आपके लिए कि आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं पर सही है, लेकिन अपने ऊपर फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन, वो जो कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन रहे, XYZ, उसके साथ रिश्ता है ना, तो आपसे बेहतर नहीं हो सकते हैं कोई भी,
बस इतना है कि वो लेस डिमांडिंग है, वो डिमांड नहीं करते। आप कैसे, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप बोलते हो। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसको रहना ही नहीं है रिश्ते में, टेम्पररी है, तो वो क्यों बोले। आप डेप्थ हो। वो कनेक्शन जो है ना सरफेस पर जीता है सिर्फ, ये कनेक्शन इनका। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको साइड नहीं किया, आपको प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, इस बात को समझना होगा आपने कि यूनिवर्स आपके साथ है। अच्छाई का साथ सब लोग देते हैं, क्योंकि ऐसे गलत लोगों के साथ गलत लोग ही दिखेंगे आपको। और ये अगर आपके लाइफ में रिटर्न आते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर ये हो सकता है कि ये सब होने के बाद भी आपके पर्सन कहे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तुम्हारी दिमाग में ये सब बातें रहती है। तो इग्नोर कर देना उसकी बातों को और अपने ऊपर फोकस कर लेना। गाइडेंस देखते हैं, सभी के लिए रहेगा ये गाइडेंस। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये। बैटल ऑफ द हेड वर्सेस हार्ट, आपके भी दिल और दिमाग में थोड़ा सा द्वंद्व चलेगा, बैटल चलेगा, मतलब वॉर चलेगी। ठीक है, कि दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। दिमाग कह रहा है स्ट्रिक्टली दूर रहे, अपने ऊपर फोकस कर। दिल कह रहा है भाग भाग के उधर, मतलब दिल का ऐसा है कि वो भाग के उधर जा रहा है आपके पर्सन की तरफ। ओपन योर हार्ट, सेट लविंग बाउंड्रीज। ठीक है, आप चाहो तो अपने तरफ से कुछ बातें कर सकते हो, लेकिन अपने तरफ से कुछ बाउंड्रीज भी सेट करके रखो। ठीक है, ताकि आपको तकलीफ ना हो, ये ज़रूरी है। हार्ट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत आपको है। वो ज़्यादा इम्बैलेंस हुआ या गड़बड़ हुई, एक्टिवेट नहीं है या कुछ भी, तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आप इमोशनली बहते चले जाओ। तो इसलिए अपने ऊपर फोकस करो। डेस्टिनी, द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज़ ए डिस्टाइंड इवेंट। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, तो आपका रीयूनियन यहाँ पर पॉसिबल रहेगा काफ़ी लोगों के लिए। विंडो, ए न्यू एडवेंचर इन लव इज़ कमिंग, गेट रेडी। न्यू एडवेंचर आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, रेडी रहिएगा। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट मीन टू। ठीक है, तो न्यू लव की एंट्री भी आपके लाइफ में हो सकती है। जो लोग सिंगल्स हैं, मतलब इस रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ है, या फिर थर्ड पार्टी इशू है, तो वहाँ की बात रहेगी। विश, जैसे आपने चाहा था वैसा कोई सोलमेट आपके लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा टाइम रहेगा। रीयूनियन की भी एनर्जी हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर। ठीक है, चलो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा ही होता है फिर। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे हम। हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, थैंक यू एंजल। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। तो देखिए आपके थॉट्स है ना बहुत पावरफुल है, मैग्नेटिक है, जो सोचोगे वही पाओगे। तो इन दिनों आपकी विश भी पूरी हो सकती है। जैसे आपने चाहा था कि ऐसा पार्टनर आए, वैसा पार्टनर आए, तो वो भी आ सकता है, सकती है। ठीक है, साथ में आपकी जो भी कोई विशेष होगी, जो भी कुछ आपके दिमाग में होगा वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, कॉस्मिक गेटवे आपके लिए ओपन हो रहा है। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, थैंक यू एंजल। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। पॉजिटिव एनर्जी पर फोकस करो, अपने में और दूसरों में जो अच्छाई है उस पर फोकस करो, वो बहुत ज़रूरी है, और विश्वास रखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।